सोनीपत के कुंडली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट निफ्टम में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भाग लिया और संस्थान की उपलब्धियों की सराहना की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे का समर्थन करते हुए कहा कि आज उन्हें विश्व स्तर पर सर्वोच्च सम्मान मिल रहा है, लेकिन विपक्ष उनके अपमान के जरिए देश की छवि को ठेस पहुँचा रहा है। उन्होंने AI समिट में हुए घटनाक्रम को इसका उदाहरण बताया। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है और विकसित भारत के संकल्प को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में वैज्ञानिकों के सुझाव देश की अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देंगे। ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसने कम समय में देश ही नहीं विदेशों में ख्याति प्राप्त करने का काम किया और यही कारण है कि अभी तक देश में मात्र 2 निफ्टम होते थे, एक कुंडली हरियाणा में और दूसरा निफ्टम तांजावुर में तमिलनाडु में। पर ये मांग समाज के द्वारा भी जो भी व्यक्ति फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ था उनके माध्यम से भी ये मांग आती थी और कई बार मंत्रालय ने भी इस बात का अनुभव किया कि हम लोग को और एक निफ्टम की जरूरत है। मुझे खुशी और मैं मेरे प्रधानमंत्री का विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि एक और निफ्टम, तीसरे निफ्टम की घोषणा बजट में बिहार के लिए एक निफ्टम खोलने की घोषणा की गई। ये अपने में दर्शाता है कि निफ्टम का महत्व क्या है। निफ्टम ने अलग अलग समय में अलग अलग माध्यमों से फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़े हुए हर स्टेक होल्डर को एक मंच पर लाकर उनको कैसे आगे प्रमोट किया जाए इस दिशा में निरंतरता पे मंथन करने का काम किया। निफ्टम ने कई ऐसे स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जो नई सोच के साथ इस सेक्टर को बल देते हैं। इसमें अध्ययन किए हुए विद्यार्थियों ने अलग अलग फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में अलग अलग क्षेत्रों से डिफरेंट वर्टिकल्स के साथ जुड़कर अपनी एक अलग पहचान बनाने का काम किया। निरंतरता में इनोवेशंस, नए नए टेक्नोलॉजीज कैसे हम लोग डेवलप करें, ये निफ्टम में करने का प्रयास किया गया। अवनेश, जिस सोच के साथ इस 3 दिवसीय कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, जहां पे कई देशों से डेलीगेट्स यहाँ पर आए हैं, देश के अलग अलग राज्यों से डेलीगेट्स आए हैं, सोच इसके पीछे की यही है कि कैसे इस सेक्टर को हम लोग विकसित भारत की दिशा में और ज़्यादा मजबूती देने का काम करें। विकसित भारत के निर्माण में मैं मानता हूं कि प्रोसेसिंग सेक्टर का एक बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे में कैसे इंटरनेशनल बेस्ट टेक्नोलॉजीज, बेस्ट पॉलिसीज, बेस्ट प्रैक्टिसेस, उसको कैसे हम लोग अपनाने का काम करें, कैसे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हम लोग करें। इस सोच के साथ आज एक मंच पर निफ्टम के द्वारा हर एक स्टेक होल्डर, एग्जीबिटर, प्रमोटर्स को यहाँ पर लाया गया है और इस दिशा में अगले 3 दिनों तक कई विषयों पर, सस्टेनेबिलिटी को लेकर, ट्रेसेबिलिटी को लेकर कई ऐसे विषय हैं जिसको लेकर चर्चाएं की जाएंगी और उसका आउटकम जरूर इस सेक्टर को बल देने का काम करेगा। प्रधानमंत्री इजराइल गए हैं और उनके पहले तो उस दौरे को कैसे देखते हैं, कितना इम्पोर्टेंट रहने वाला है और उसको लेकर राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जो लोग सवाल उठाते हैं वो मेरे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता हर बीतते दिन के साथ कैसे बढ़ती जा रही है। आज भी उन्होंने एक नया लैंडमार्क, एक नया कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर्स जो उनके साथ जुड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद राहुल जी को अब समझ जाना चाहिए कि आप जितना मेरे प्रधानमंत्री का विरोध करते हैं, बेसलेस विरोध करते हैं, उतना ही ज़्यादा मेरे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ती है। पर हाँ, मेरे प्रधानमंत्री का विरोध करते करते आप हमारे देश का विरोध करने लग जाएंगे, ये कांग्रेस को समझने की ज़रूरत है। इसको कतई कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आज राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से भारत की पहचान बन रही है, आज आप विदेशों में जाके देखिए, अलग अलग देशों के सर्वोच्च सम्मान हमारे प्रधानमंत्री जी को दिए जा रहे हैं, जो अपने में एक इतिहास है कि देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिनको इतने देशों के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ऐसे में आप अपने ही देश में जब आप विरोध करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके की छवि बनाने का काम कांग्रेस कर रही है, मेरे समझ के परे है। AI समिट, जिसमें अलग अलग राष्ट्रों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने आकर उसकी तारीफ करने का काम किया और आप इस तरीके से वहां पे प्रदर्शन करके दुनिया के सामने हमारे देश की किस तरीके की छवि आप बनाना चाह रहे हैं। दिक्कत यह है कि जब जब हम लोग टेक्नोलॉजी लाए, कांग्रेस ने हमेशा उसका विरोध किया। UPI, फ्रांस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहां के राष्ट्रपति UPI की तारीफ करके गए
और जब यूपीआई को इंट्रोड्यूस किया गया था तो सदन में इनके कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब ने क्या बोला था कि भैया कैसे आएगा यूपीआई, ठेले पे बैठी हुई एक महिला क्या वहां पे पॉश मशीन कैसे लगेगी, 7 रुपए 50 पैसे का बिल होगा तो कैसे दिया जाएगा। मजाक उड़ाने का काम किया। आज दूसरे देशों के लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। तो ये हकीकत है कि प्रधानमंत्री विकास की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कांग्रेस मेरे प्रधानमंत्री का विरोध करते करते इतने अंधे हो गए हैं कि ये हमारे देश का विरोध करने लग गए, इनको इस बात का अंदाजा भी नहीं हो रहा। सर, अमेरिका ने एक बार फिर टैरिफ बढ़ाया है 126% जो सौर ऊर्जा उत्पादों पर जो टैरिफ लगाया है, क्या कैसे देख रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप एक बार टैरिफ बढ़ा रहे हैं। आपने अपनी स्पीच में भी देखिए ये ट्रेड एग्रीमेंट्स कई विषयों को मद्देनजर रखकर फाइनल हस्ताक्षर उसके आधार पे किए जाते हैं और मैं मानता हूं कि इन एंटीसिपेशन किसी भी चीज पर आकर बयानबाजी करना, बोलना, अब जब यूएस के साथ जो ट्रेड डील हुई बिना उसके मिनट्स जाने हुए, बिना उसके पॉइंटर्स को समझे हुए, बिना उनके उसमें क्या क्या चीज़ें अंकित की गई हैं, जिस तरीके से विपक्ष ने एक धारणा बांधने का काम शुरू कर दिया, एक भ्रम फैलाने का काम शुरू कर दिया कि भैया इसमें एग्रीकल्चर में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गया है, डेयरी में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गया है। मैं मेरे देश की 140 करोड़ आबादी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं, मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कभी कोई भी ऐसा समझौता किसी भी देश के साथ नहीं करेंगे जो उनके हितों का संरक्षण ना कर सके। समय समय पर चैलेंजेस आते हैं जब आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात करते हैं, पर मैं मानता हूँ और मेरी सरकार भी मानती है कि वार्ता बड़े से बड़ी समस्या का भी समाधान निकाल सकती है। वार्ता, धैर्य, पेशेंस। आज यूएस ट्रेड डील को लेकर इससे पहले जब टैरिफ बढ़ाए गए थे कितना हो हल्ला मचाया गया था। मेरे प्रधानमंत्री ने खामोश रहकर, संयम बरतकर और विपक्ष की बहुत सी बेतुकी बातों को बर्दाश्त कर उन्होंने सिर्फ परिणाम पे काम किया। ऐसे में अंतोगत्वा जो परिणाम किसी भी ट्रेड डील के होंगे वो भारत और भारतीयों के हितों में ही होंगे, ये मैं विश्वास जरूर दिलाता हूं।